नमस्कार दोस्तों, गरिमा आईएएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं प्राचीन इतिहास के सीरीज को और मैंने आप सभी से वादा किया है कि सभी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज के हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गुप्त साम्राज्य या गुप्त वंश के बारे में। इस मैप में आप लोग आसानी से देख सकते हैं कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। जो बैगनी कलर में दिख रहा है यह, और नीचे रेड कलर में है, यह जो है वाकाटक साम्राज्य है। तो इसके बारे में हम लोग अच्छे तरीके से नीचे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस या जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी हिंदी भाषी राज्य के अगर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। जीके से संबंधित जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने फ्रेंड्स देखा था मध्य एशिया से भारत का संपर्क, जिसमें सबसे पहले हम लोग ने हिंद यूनानी को देखा, उसके बाद शक को देखा, उसके बाद पहलव या पार्थियाई, उसके बाद हम लोगों ने कुषाणों के बारे में देखा। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। प्राचीन इतिहास एमसीक्यूज के फॉर्म में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा प्लेलिस्ट, प्राचीन इतिहास एमसीक्यू लिखा हुआ होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं। तो इस तरीके से चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? ए में मौर्य काल, बी में गुप्त काल, सी में सातवाहनों का काल, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स बी नंबर, गुप्त काल। स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल में फ्रेंड्स सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से काफ़ी उत्थान देखने को मिलता है और इस शासनकाल में काफ़ी सारे आर्थिक रूप से बहुत सारी संस्कृतियाँ फलती फूलती हैं और आगे बढ़ती हैं। इसी कारण जो है इसे स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। आइए दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड्स। 2 नंबर प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ए में श्रीगुप्त, बी में घटोत्कच गुप्त, सी में चंद्रगुप्त प्रथम, डी में स्कंदगुप्त। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ए नंबर, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ही था जो गुप्त वंश का संस्थापक था। 3 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, गुप्त काल के किस शासक ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना करवाई? यानी इलाहाबाद में प्रयाग प्रशस्ति की रचना, इलाहाबाद जो है फ्रेंड्स वही प्रयाग कहलाता है और वहीं पर एक स्तंभ लेख का निर्माण करवाया था। तो वह कौन था? ए में कुमारगुप्त, बी में स्कंदगुप्त, सी में समुद्रगुप्त, डी में चंद्रगुप्त प्रथम। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का एक संधि विग्रहक था, संधि विग्रहक हरिसेन उसका नाम था। वह संधि विग्रहक था और उसका नाम हरिसेन था। उसी ने निर्माण कराया था समुद्रगुप्त के कहने पर। तो ये आपको पता होनी चाहिए। समुद्रगुप्त के एक संधि विग्रह हरिसेन था। संधि विग्रह का मतलब क्या होता है? तो संधि विग्रह का मतलब होता है युद्ध और शांति का समझौता कराने वाला। तो आपको समझ में आया होगा। 4 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका ऑप्शन है ए में स्कंदगुप्त, बी में श्रीगुप्त, सी में कुमारगुप्त और डी में समुद्रगुप्त। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को ही फ्रेंड्स भारत का नेपोलियन कहा जाता है क्योंकि इसने फ्रेंड्स 100 युद्धों को जीता हुआ था, इसलिए इसे समरसता कहा गया है। समरसता यानी 100 युद्धों को जीतने वाला। समरसता यहाँ पर देख लीजिए, मैं लिख दे रहा हूँ समरसता, समरसता 100 युद्धों को जीतने वाला। 5 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं फ्रेंड्स। 5 नंबर प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने वन प्रदेश के सभी राजाओं को परिचायक बनाया? ए में समुद्रगुप्त, बी में स्कंदगुप्त, सी में कुमारगुप्त, डी में भानुगुप्त। इसका आंसर भी होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने फ्रेंड्स जितने भी वन के राजा थे यानी जो आदिवासी राजा थे उनको अपना सेवक बनाया था। 6 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं फ्रेंड्स। 6 नंबर प्रश्न है, विशाखा दत्त कृत देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम फ्रेंड्स एक साहित्य है जिसकी रचना विशाखा दत्त किए हैं। तो विशाखा दत्त कृत देवी चंद्रगुप्तम के अनुसार किस गुप्त शासक को शकों ने पराजित किया? यानी शक जो थे फ्रेंड्स किस गुप्त शासक को पराजित किए? ऑप्शन देख लेते हैं। ए में रामगुप्त, बी में श्रीगुप्त, सी में भानुगुप्त, डी में स्कंदगुप्त। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ए नंबर, रामगुप्त। रामगुप्त को नहीं फ्रेंड्स आपको शकों ने पराजित किया था। 7 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, मेहरौली लौह स्तंभ लेख में राजा चंद्र का वर्णन है जिसकी पहचान किससे की गई है?
कहने का मतलब यह है कि मेहरौली में लौह स्तंभ लेख है, जो कि आपको दिल्ली में फ्रेंड्स पड़ता है। दिल्ली में है, जहाँ पर अभी कुतुब मीनार है उसी के बगल में है। और राजा चंद्र का वर्णन है, उसमें राजा चंद्र नाम का वर्णन किया गया है उस लेख में, जिसकी पहचान किससे की गई है? तो ए में समुद्रगुप्त से, बी में चंद्रगुप्त द्वितीय से, सी में चंद्रगुप्त प्रथम से, या डी में कुमारगुप्त प्रथम से। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स चंद्रगुप्त द्वितीय, जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए हुए था, ध्यान में रखिएगा। अब आइए वाकाटक को देख लेते हैं, जिसके जैसे कि मैंने आप लोगों को मैप में ऊपर दिखाया ही था वाकाटक साम्राज्य के बारे में। आपको वो गुप्त साम्राज्य के नीचे वाकाटक साम्राज्य रेड कलर में दिखा था आप लोगों को। तो वाकाटक की सहायता से चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसे पराजित किया? यह वाकाटक जो था फ्रेंड्स, यह चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्री का पति था, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय का दामाद था, और उसी की सहायता से पराजित करता है। किनको पराजित करता है? तो इसे देख लेते हैं। ए में हिंद यूनानियों को, बी में पहलवों को, सी में शकों को, डी में कुषाणों को। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स सी नंबर, शकों को पराजित करता है। दोनों मिलकर के शकों को पराजित करते हैं। शक आप लोगों को पता है कि कहाँ के रहने वाले थे? यह मुख्य रूप से ईरान या सीरिया के रहने वाले थे। 9 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं फ्रेंड्स। 9 नंबर प्रश्न है, उदयगिरि गुहालेख के अनुसार, गुहा का मतलब गुफा होता है, उदयगिरि गुहालेख के अनुसार किसका उद्देश्य संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था? ए में चंद्रगुप्त द्वितीय, बी में कुमारगुप्त प्रथम, सी में रामगुप्त, डी में भानुगुप्त। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ए नंबर, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का ही उद्देश्य था कि संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था, ऐसा उदयगिरि गुहा लेख में लिखा गया है। 10 नंबर प्रश्न को देख लीजिए फ्रेंड्स। इसमें है, इनमें से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में शामिल नहीं है? आप लोगों को पता है कि आपको अकबर के भी रत्न थे, और यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय भी रत्न को रखा हुआ था अपने दरबार में। तो ए में बीरबल, बी में अमर सिंह, सी में कालिदास, डी में धन्वंतरी। तो यहाँ पर जान लीजिए, धन्वंतरी, कालिदास और अमर सिंह, ये तीनों चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में मौजूद थे। बीरबल जो था, यह अकबर के शासनकाल में मौजूद था फ्रेंड्स। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बीरबल। यही जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में शामिल नहीं था। तो इस तरीके से आप लोगों को पता चल गया होगा फ्रेंड्स। तो ये 10 प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे जरूर देखिए और याद करने का, स्मरण करने का प्रयास जरूर कीजिए। यहाँ पर मैंने गूगल पे, फ़ोन पे यहाँ पर रखा हुआ है, विजय कुमार के नाम से होगा फ्रेंड्स। जहाँ पर नंबर है 9631125828, 9631125828। यहाँ पर मेरे आर्थिक सहायता जरूर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।